नमस्कार दोस्तों। स्मृति ईरानी एक जाना माना नाम, एक समय की अगर कहें तो शेरनी बीजेपी की कही जाती थी, लेकिन आज उनका क्या हाल हो गया है ये आप सब बेहतर जानते होंगे और मजबूरन उन्हें अब राजनीति छोड़कर वापस टीवी सीरियल में जाना पड़ रहा है। सवाल ये नहीं है कि वो पहले भी वहीं से थी, फिर उन्होंने क्यों राजनीति में आई, क्यों उसको छोड़ा और अब वापस वहां चले गई। सवाल तो ये है कि राजनीति में आने के बाद में, मंत्री पद संभालने के बाद में, प्रधानमंत्री के करीबी होने के बाद में, कांग्रेस को घेरने के बाद में, इतना बड़ा पद हासिल करने के बाद में, एक नाम एक पहचान बनाने के बाद में आखिर क्यों उनको टीवी सीरियल में वापस लौटना पड़ रहा है और क्यों बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। एक समय ऐसा था जब स्मृति ईरानी की तूती बोला करती थी, नेता अधिकारी उनके आगे पीछे घुमा करते थे, तो ऐसा क्या पलट गया, एक चुनाव हारते ही उन्हें दरकिनार कर दिया गया। जबकि चुनाव हारना जीतना अलग मैटर है। कितने सारे मंत्री तो ऐसे बना रखे हैं जिनको राज्यसभा भेज करके मंत्री बनाया गया है। तो क्या स्मृति ईरानी को राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता था? स्मृति ईरानी को सीएम नहीं बनाया जा सकता था? स्मृति ईरानी को कोई संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी? स्मृति ईरानी को क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था? आखिर क्यों स्मृति ईरानी को साइडलाइन किया गया? और क्या स्मृति ईरानी का कोई विकल्प और पार्टी को मिल गया? क्योंकि स्मृति ईरानी कभी पोस्टर वुमेन बीजेपी की हुआ करती थी, स्टार प्रचारक हुआ करती थी, लेकिन अब वो सभी जिम्मेदारियों को छोड़कर टीवी सीरियल में लौट गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और शायद ये बात यहाँ पर सच हो गई कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। हर राजनेता ये कहता रहा है और शायद स्मृति ईरानी का जितनी जल्दी उदय हुआ था उससे भी ज्यादा तेजी से उनका अस्त हो गया। यानी जितनी तेजी से वो ऊपर गई थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो नीचे गिर गई। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या मोदी शाह ने उनसे बेरुखी कर ली, इसलिए उनको जाना पड़ा? और बेरुखी अगर की तो फिर की क्यों? आगे बढ़ाने वाले भी कोई था तो यही थे, मोदी के करीबी कहलाती थी स्मृति ईरानी। तो ऐसा क्या इनमें बिगड़ गया कि उसमें दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दिया गया? और सवाल अब ये बनता है कि क्या स्मृति ईरानी जो अब टीवी सीरियल में गई हैं, क्या उनकी कभी वापसी भी बीजेपी में हो पाएगी या नहीं, या फिर राजनीति से हमेशा के लिए वो संन्यास ले लेंगी? ये तमाम तरह के सवाल लगाए हैं, क्योंकि जिस चुप्पी के साथ में उन्होंने इंतजार किया, देखिए वो एकदम से नहीं गई। 2024 के चुनाव हुए थे, अब लगभग 1.25 साल इस चुनावों को हो चुका है। इन 1.25 सालों के अंदर वो इंतजार करती रहेंगे, कोई जिम्मेदारी मिल जाए, कोई भूमिका मिल जाए। कई राज्यों में चुनाव हुए, दिल्ली में वो पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली के सीएम की रेस में उनका नाम चल रहा था, लेकिन सभी रेसों में से उनका नाम पीछे छूट गया। उन्हें कोई भी जिम्मेदारी दी नहीं गई और इंतजार करने के बाद जब उनको ये एहसास हो गया कि अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो मजबूरन उन्हें टीवी सीरियल में लौटना पड़ रहा है। जो लोगों की तमन्नाएं होती हैं, जो बड़े बड़े बॉलीवुड कलाकार होते हैं, वो उन पदों के लिए तड़पते हैं जो स्मृति ईरानी हासिल कर चुकी हैं। यानी टीवी सीरियल में लौटना कोई स्मृति का प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन तो तब हुआ था जब टीवी सीरियल छोड़कर राजनीति में आई थी और मंत्री बनी थी। ये उनका डिमोशन है। और डिमोशन कब होता है? कोई इंसान जानबूझकर खुश से डिमोशन नहीं करना चाहता है। ये मजबूरी वश उनका डिमोशन हुआ है। लेकिन क्यों हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, देखिए कोई स्पष्ट जानकारी सामने तो नहीं आई है, क्योंकि अभी तक स्मृति ईरानी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। स्मृति ईरानी ने कुछ बयान नहीं किया है, लेकिन उनकी खामोशी भी एक चीज बयान कर रही है कि उनके रिश्ते अब बीजेपी से पहले जैसे नहीं है और शायद उनको बड़बोलापन जो उनका था वो उनको लेकर डूब गया। तो ऐसे में ये देखना भी दिलचस्प रहेगा कि क्या स्मृति ईरानी अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर कभी राजनीति में नहीं लौटेंगी, या फिर कभी राजनीति में लौटेंगी तो फिर एक नई पारी शुरू करेंगी और बीजेपी के साथ में करेंगी या किसी दूसरी पार्टी के साथ में करेंगी या कांग्रेस के साथ में करेंगी। ये भी एक सस्पेंस बन गया है, क्योंकि अंतिम समय में ये कई बार देखा गया, जो स्मृति ईरानी कभी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ललकारती थी, वो अंत में आकर उनकी तारीफ करने लगी, राहुल गांधी को अच्छा नेता बताने लगी और कहा कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो एक कहीं ना कहीं गुंजाइश उन्होंने ये भी छोड़ दी कि अगर उनका राजनीति का दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, टीवी सीरियल को अलविदा वो कहती हैं, तो फिर वो कांग्रेस के साथ में भी अपना सियासी सफर शुरू कर सकती हैं। ये राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और शायद इसीलिए उन्होंने एक ऑप्शंस कांग्रेस के लिए खोल दिया है। कांग्रेस के लिए उन्होंने अच्छाई जो की है राहुल गांधी की, वो इसलिए शायद की है। तो ये सबसे पहले तो अब ये देखना है कि जो पहले स्टार थी टीवी सीरियल की, राजनीति में आई तो राजनीति में भी स्टार बनी, लेकिन अब वापस से वो टीवी सीरियल में लौट रही, तो क्या वही स्टार
अब वो जो है टीवी सीरियल में बन पाएंगी, क्या वो नाम दोबारा से कमा पाएंगी, या वहाँ पर भी राजनीतिक फेलियर के बाद में दूसरा फेलियर वहाँ पर भी होगा? क्योंकि पहले टीवी सीरियल में हिट हुई, फिर राजनीति में हिट हुई, लेकिन राजनीति में तो फ्लॉप हो गई, तो टीवी सीरियल में फ्लॉप होंगी या हिट होंगी, यही उनका आगे का जो सफ़र है वो तय करेगा। तो अब स्मृति ईरानी एक चौराहे पर खड़ी हैं। भले ही उन्होंने वापसी जो है टीवी सीरियल में कर ली हो, लेकिन क्या उन्हें कामयाबी मिल पाएगी, सक्सेस मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये एक सस्पेंस बनकर रह गया है। क्योंकि पहले वो टीवी सीरियल में काम किया, वहीं पर उनका सारा फोकस था, उन्होंने कामयाबी हासिल की, और जब वहाँ पर कामयाबी मिली तो वो राजनीति में आई, राजनीति में भी कामयाबी मिली। यानी कि जब सक्सेस मिलती जाती है तो इंसान का मनोबल बढ़ता जाता है। लेकिन इस बार जो टीवी सीरियल में वापसी स्मृति ईरानी कर रही हैं, वो एक हारे हुए राजनेता के रूप में कर रही हैं कि राजनीति, जैसे उन्हें राजनीति से निकाल दिया गया हो, उसके बाद में वो वहाँ पर वापसी कर रही हैं। और अब जब एक फेलियर के बाद में वो टीवी सीरियल में आ रही हैं, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या उस तरह की एक्टिंग वो अब कर पाएंगी, क्या लोग उनको देखना चाहेंगे? क्योंकि ये देखा जाता है जब कोई एक राजनेता हो जाता है, जब तक वो कोई एक्टर्स रहता है, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं, जब तक वो एक्टर रहा तब तक सारे लोगों ने उसको पसंद किया, लेकिन जब वो एक विशेष पार्टी के साथ में जुड़ गया, एक मानसिकता उसने अपना ली, तो उसके विरोध में भी लोग आ जाते हैं। कई सारे एक्टर्स ऐसे रहे हैं। तो सवाल ये बन रहा है कि जो इतनी ज़्यादा आक्रामक रवैये में आई, कांग्रेस पर उन्होंने हमले बोले और एक विचारधारा, एक बीजेपी को ज्वाइन करा, एक हिंदुत्ववादी जो है सोच बनाई, तो क्या अब इस फेलियर के बाद में जो वो टीवी सीरियल में आ रही हैं वो कामयाब हो पाएंगी? अपनी वापसी, वहाँ पर वापसी तो जरूर हो गई, लेकिन क्या वो नाम, वो रुतबा, वो शोहरत वो वापस ला पाएंगी, या वहाँ पर भी उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा और फेलियर भी वहाँ पर उनको मिलेगा? क्योंकि अगर वहाँ पर फेलियर मिलता है तो फिर उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फिर राजनीति में वापसी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, कोई मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी अभी उनको कुछ नहीं दे रही, तो उन्हें वहां पर फेलियर के बाद में क्या कुछ देगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई दूसरी पार्टी उनको अपनाएगी, क्या कांग्रेस उनको अपनाएगी, या कोई क्षेत्रीय पार्टी में भी वो जा सकती हैं? ये देखिए तमाम सस्पेंस बन रहे हैं। आगे क्या होगा, स्मृति ईरानी का कदम बताएगा, उनका क्या भविष्य रहेगा, ये तो आने वाला गर्भ के विषय में ही छुपा हुआ है, ये आने वाला समय बताएगा कि इसका क्या होगा। लेकिन अभी के आधार पर अगर बात करें तो स्मृति ईरानी वाकई एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने एक दोबारा से स्टार्टिंग अपने करियर की है और इसमें कामयाब हों, लेकिन हम तो ये आशा करते हैं कि वो एक बार फिर से कामयाब हों और जो भी वो चाहें वो आगे बढ़ें। अगर राजनीति में करना चाहें, बेहतर करना चाहें तो राजनीति में आगे बढ़ें। देखिए, लेकिन जिस तरह से उनको बीजेपी से नदारद किया गया है, उनमें नाराज़गी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जब स्मृति ईरानी कोई बयान देंगी, कोई जब चुप्पी तोड़ेंगी, तभी उसके बाद में सब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर पीछे की पूरी कहानी जो है वो है क्या। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या स्मृति ईरानी के साथ में ठीक हुआ? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी के साथ में ठीक हुआ, वो ज़्यादा ही बड़बोलापना करने लगी थी, लेकिन कुछ लोग जो है स्मृति ईरानी की हमदर्दी में भी खड़े हो रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।